केवल माया है। I literally just saw that in the Ramayana series. उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। I literally just saw this in the Ramayana series a minute ago as well. They were literally talking about it. Faces bouncing, hearts in sync. Lose yourself, don't even blink. Hands up high, the world's our guide. Move with me, enjoy the कर्म नहीं बांधता, कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती हैं। वो कैसे माधव? और यदि तुम विजयी हुए तो तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा और वो अहंकार तुम्हें विश्व विजय के लिए प्रेरित करेगा। तुमसे हत्याएं करवाएगा। Speaking the truth right उसका now. पाप तुम्हें बांधेगा। यदि तुम्हें इस युद्ध में ना विजय का मोह और ना पराजय का भय, तो इस युद्ध के अंत में तुम्हें सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा? दुख माधव, ना ही दुख। अर्थात तुम्हारा सुख दुख, हताशा निराशा अहंकार युद्ध के कारण नहीं है। युद्ध के साथ तुमने जो आशाएं बांधी हुई हैं उसके कारण है। लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। It's getting to understand. अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी Not नहीं getting the बनोगे। sins. इसी को कर्म योग कहते हैं। जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं केवल एक आत्मा है। That's why I learned. शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यु तक है, अर्थात वास्तविक नहीं, केवल माया है। I literally just saw that in the Ramayana series. उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। I literally just saw this in the Ramayana series a minute ago as well. They were literally talking about it. परंतु माधव, यदि कार्य से बंधन निश्चित है तो क्या संसार का त्याग कर? इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है पार्थ। सत्व गुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते हैं, तब अधर्म से भरे लोग भी। यदि महामहिम ने संसार का त्याग ना किया होता तो आज अधर्म इतना बढ़ता ही नहीं। किंतु दुखदायक बात तो यह है पार्थ कि सत्व गुण से भरे मनुष्य ही संसार को लाभ दे सकते हैं, किंतु वो ही संन्यास का विचार करते हैं। जैसे जल तो भाप बनकर उड़ जाता है और कीचड़ कीचड़ वहीं पड़ा रहता है, वैसे सत्वगुणी सज्जन लोग तो संसार का त्याग कर देते और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्य करते हैं। इसी कारण से संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है। किंतु कर्मयोग इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षण करता है। न्यासी की भांति सारे कार्य करता है किंतु उनमें लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी अपनी संतानों से स्वजनों से अपनी प्रजा से From his कोई dear अपेक्षा ones. या आशा नहीं रखता। स्वयं उसे संन्यास का लाभ होता है किंतु समाज को संसारी की भांति लाभ देता। वो व्यापार है या प्रेम पार? प्रेम माधव। तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों पार? विश्व का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करता है, संतानों को प्रेम और धर्म के संस्कार देता है, उसकी संतानें भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती। संतानों के कर्म स्वजनों के व्यवहार उनके कर्म है पार्थ, और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन? Expectations from them. यदि गहन विचार करोगे पार्थ तो शीघ्र ही ये जान लोगे कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं जोड़ना अनिवार्य हो। जब सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है तो सारे कार्य परमात्मा ही करते हैं। मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता। On his own. यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है पार्थ। तुम्हें भी कर्मयोगी बनकर ये युद्ध करना आवश्यक है पार्थ।
गुण्या विश्या वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। What is he saying? What was that? 3 गुणों का त्याग करके निर्गुण बन जाओ पार, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, तत्व अर्थात परमात्मा में बुद्धि लगाकर कर्तव्य का वहन करते रहो। कुछ प्राप्त करने की इच्छा और कुछ प्राप्त किए हुए का रक्षण करने का विचार त्याग दो पार्थ, और अपनी आत्मा को स्वतंत्र Giving करो। up. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। I don't know what he's saying right now. सुनो पार्थ, जो स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, वास्तव में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं। से दोहरी हानि होती है। एक तो वो निर्बल हो जाता है, जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयत्न अनिवार्य है उसे वो नहीं कर पाता। Can't be done सदा ही उसका मन स्वाद की लालसा से भरा for रहता है। taste. इसलिए भोजन का त्याग करने से उत्तम है स्वाद की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए। कर्म योगी अपने मन की सारी लालसाओं को खींच लेता है, Cut the root. जीवन को कर्तव्य मानकर कार्य अवश्य करता है, किंतु उन कार्यों से जुड़ता नहीं। जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं, Karma yogi. और ऐसा व्यक्ति में बार बार Proceeds in सफल life. होता है। गस्तेषु पजायते I don't know what he's संगात saying. संजायते कामा कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। Oh no. फल की आशा से कामना प्रकट होती है, और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से And मोह anger जलता gives है। what? मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है। Interaction. ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं, और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है। Such a person. और अंत में ऐसे मनुष्य पूर्णतः पतन हो जाता है। जैसे भ्राता दुर्योधन, Hmm. उनके सेनापति महामहिम उनके ही शत्रु हैं, और तुम्हें विजय का आशीर्वाद दिया। Exactly. He blessed upon you and your brothers to slay him. Because that's righteousness right there. पार्थ, कर्म योग ब्रह्म विद्या का दूसरा चरण परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर From करो। Shiva. स्वयं को आत्मा जानो, मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ, फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते Your रहो। duty. अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके कर्म योगी बनने का क्या मार्ग है माता? सांख्य योग के कारण मनुष्य परमात्मा का निरंतर स्मरण करता रहता है। परमात्मा का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में समर्पण का Sense of भाव उत्पन्न submission. होता है, और उस भाव को भक्ति कहते हैं। Devotion. भक्ति से मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। Yeah. उस ज्ञान से उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, Makes him humble. और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, वही वास्तव में कर्म योगी बन जाता है, Exactly. और जन्मों के फेरों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है, और धर्म का अंतिम चरण भी वही। किंतु Righteousness. मैं परमात्मा के दर्शन के बिना समर्पण किस प्रकार कर सकता हूँ माता? Almighty. Because you're looking at him. परमात्मा के दर्शन करने हेतु अपनी आंखों पर बंधे लालसा, अहंकार, क्रोध और पूर्वाग्रह की पट्टियों को उतारना prejudice. होता है। मेरे कक्ष में बैठा मनुष्य यदि कहे कि उसे सूर्य के दर्शन करने, तो उससे क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि कक्ष से बाहर आ जाए और आकाश के नीचे खड़ा हो Under the जाए। open sky. सूर्य तो सदैव उपस्थित है। वैसे ही पार्थ,
ये सृष्टि ही परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है, परमात्मा के दर्शन कर लेता है। Jesus Almighty. जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, ऐसे तुम भी परमात्मा। हमारा आपके प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण क्यों नहीं है? अवश्य मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के Oh प्रति समर्पण। Almighty. सर्वधर्मान् परित्यज्य Oh no. एक शरणम ब्रज। Subtitles abandoned me again. सारे जगत का मैं ही संसार हूँ, मैं संसार का प्रत्येक कण हूँ। मैं ही सूर्य हूँ और मैं ही चंद्र हूँ। मैं ही नक्षत्र हूँ और मैं ही सभी ग्रह हूँ। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूँ और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूँ। सारे मनुष्य हूँ। मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूँ। दुर्योधन हूँ I am Duryodhan. और मैं ही अर्जुन भी हूँ। आपका जन्म तो बहुतों ने अपने जीवन काल में देखा कि माता अभी भी जीवित हैं, जिनके गर्भ से आपने जन्म लिया। आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं? Did you hear the story? तुम शरीर देख रहे हो और मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। Of the soul. मेरे अनेक जन्म हुए हैं पार्थ। मैंने अनेकों अवतार धारण किए। Avatars. कई शरीर बने हैं मेरे और इसी मिट्टी में मिले, और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य He said the same line. तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। Righteousness, I'll take birth. ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही हो। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं। मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार भी, परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था। It was Lord Ram. Man, I was literally just watching that. मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं ना पुरुष हूं, ना स्त्री हूं और ना ही नपुंसक। What? मैं ना शरीर हूं, ना शरीर के अंग हूं। What? मैं ज्ञान, सृष्टि, चैतन्य और पर ब्रह्म। मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। I am nothing. What? Oh, I know I just saw something that wasn't supposed to be there. ऐसा प्रत्येक युग में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। Oh, yeah. And this is Krish. He finally told Arjuna the truth as well. Okay, so that's the reaction, guys. The subtitles abandoned me in some, situations, and there was a bit of a off wording, like in the subtitles as well. In some situations, when he was talking, when he said transgender, like what the hell was that? Because the subtitles was saying one thing, and Krishna was saying another, and the subtitles was also not appearing. Like it was like taking like a lunch break or something. Damn. So yeah, I just want to say that I watched with the Rama series, right? I watched episode 2 and 3 of the Rama series, and there was literally, or I should say, the sage was talking about, karma yoga as well to his students, Rama, right, Bharat, Lakshman, and to the other students that was also there as well. I really do love how Krishna, right, in this series is literally talking about it, and the other series that I literally just watched with the Rama series, there was literally showing Ram learning about karma yoga.
he probably already knew already since he's the avatar of Vishnu, but I like how it is kind of linking together in the kind of way. It's kind of funny if you think about it. I really want to know if Arjuna is actually going to accept the fact that Krishna is, you know, the Almighty, and he probably is, but he probably has way more questions now. Sorry. He literally just learned that his best friend is the Almighty. That is something that you don't brush aside. That's true. That's true. That's something that you don't, you know, accept, you know, quick, right? I bet he has many questions now. I don't think he has any doubts within himself anymore, and I don't think he has doubts that, you know, Krishna is the Almighty. Because I bet that Arjuna was getting hints from all this time, right? He was, you know, he was probably asking himself, is Krishna actually, you know, God himself? Like, that is the number one question Arjuna was asking himself every time he sees the miracles that Krishna was performing, right? And the wisdom he has as well. Arjuna probably does accept the fact, but it's a question of how many questions does he have left? Because right now I want to see Kurukshetra, right? And I bet it's gonna take 3 more episodes of Arjuna getting all these questions off his chest to ask Krishna about his, you know, being and his role in this, you know, war as well. I bet he has so many questions, and him not accepting some of the you know, answers that Krishna was giving to him, asking more questions, and I'm just like, oh my lord, this is exactly the right time that I'm watching this, because of, you know, the Rama series as well. I like how it's just linking together. It's like these movies, TV series have so many links and so many Easter eggs within them, you know, themselves, and it's probably fate that I literally just done a reaction to episode 2 and 3 to the Rama series as well, alongside with this episode. So yeah, that is quite amazing. In the next episode, I do believe that Arjuna is going to take up arms against the crew, you know, the Kauravas, and I do believe that Krishna is going to be right there beside him, being the charioteer, fighting alongside with the Pandavas in this war. I do believe that the war is going to start in the next episode. Yeah! I really do believe that, and I can't wait, because I want to see the war of Kurukshetra in live action now. I saw it in the TV series. It's blur. I don't remember most of the events because I think it was 6-7 months ago. So I'm wondering right now what's gonna kick it off and what's gonna, you know, like I said in my previous reaction and my previous review, somebody switched side. I don't know who it was, but somebody switched side. I think it was Vikana. Vikana switched side, I believe, because he did run up against Dorna in the court when Dorna was trying to unclothe, you know, Drupadi, because she was a slave and she was, you know, his property at the time, when Dhritarashtra announced it, and Dhritarashtra could have ended it right there and then, but he chose not to. I really do want to know if Vikana, right, was the one that switched side, and I do believe that he was a son of the maid as well, because I know that she had a son by Dhritarashtra, because Dhritarashtra wasn't happy with, you know, Gandhari. So yeah, I wonder if it was him that switched side, but yeah, we'll soon see. If you guys haven't already, like, share, subscribe if you guys are new. If you guys like these reactions I'm doing for, you know, Mahabharat, you're obviously gonna have Marvel. So yeah, go and check them out. Without the way, thanks for watching, and peace. Until next time.